नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज की क्लासेस में। और आज साथियों हम करने जा रहे हैं टेंस। इससे पहले हमारा जो कॉन्टिन्यूस था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे परफेक्ट टेंस। हमारा प्रेजेंट, पास्ट एंड देन फ्यूचर। तो साथियों मैंने जैसा कि आपको बता दिया था कि सबसे पहले हमने क्या किया था, इनडेफिनिट किया था। इनडेफिनिट के तीनों पार्ट हमने कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसका प्रयोग किया जाता है, डू या डज का। फिर हमने जो पास्ट इनडेफिनिट किया था उसमें V1 V2 का या हम डिड का प्रयोग करते थे, और भविष्य के लिए हम किसका प्रयोग करते थे, विल शैल का प्रयोग प्लस V1। ये हमने किस में पढ़ा था, इनडेफिनिट में। ये सब हमने पिछली क्लास में कर लिया था। और हर वीडियो में साथियों मैं आपको ये बताता हूँ कि पीछे वाला हम एक बार रिवाइज ज़रूर करते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो याद करने की, मेमोराइज करने की जो पावर है वो बढ़ती है, क्योंकि पीछे वाला हमें अचानक से याद आ जाता है और उसके रेफरेंस में हम आगे से आगे चलते रहते हैं। जैसे इनडेफिनिट था तो डू डज का प्रयोग करते थे, पास्ट इनडेफिनिट था वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर के लिए विल शैल प्लस V1 का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद मैंने आपको कौन सा टेंस करवाया था, कॉन्टिन्यूस। और मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, ING का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, हमारा ING। और जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी उसका प्रयोग कर रहे थे हम इज एम आर का। और फिर पास्ट में कौन सी थी, वॉज वर, प्लस में ING कॉन्टिन्यूस है। तो फ्यूचर इनडेफिनिट था तो भी ING लगता था, और साथ में प्रयोग करते थे विल और शैल। और ING लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बी का। यहाँ तक हम पिछले जितने भी वीडियो हमारी टेंस की हुई है उसमें कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इससे आगे के जो हमारे टेंस है वो हम पढ़ेंगे। और हर चीज़ को आपको समझना है, रटना नहीं है। समझने के बाद एक बार आपको समझ टेंस आ गए तो बार बार आपको इनको करने की ज़रूरत नहीं है। दो तरीके से करते हैं, एक तरीके से आपको रूल याद रहे, दूसरा तरीका होता है हमारा ट्रिक का, जिसके अंदर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब भी देंगे तो हम जो वर्ड या टाइम वर्ड या एक्शन वर्ब हम जब भी देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है। तो उससे हम आपको पहचानना सिखाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टेंस था इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूस, और आज हम करेंगे परफेक्ट। कौन सा टेंस कर रहे हैं, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ हमारा होगा पास्ट परफेक्ट, और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले साथियों आपको बता दूं कि कॉन्टिन्यूस में जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता था, तो परफेक्ट में क्या लगता है, हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम, थर्ड का। तीनों के तीनों टेंस है उसमें किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। तीनों के तीनों फॉर्म में या तीनों के तीनों टेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। क्योंकि परफेक्ट का क्या मतलब होता है, जैसे कंटिन्यूस में कोई कार्य लगातार चल रहा था तो परफेक्ट के अंदर वो कार्य वो समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है उस कार्य का, वो कार्य क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसमें भी जैसे तीनों में ही क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे हमें कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी या एक्शन वर्ब लगानी होगी, जिससे हमें पता लगेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। जैसे इजएमआर के साथ ING का प्रयोग करते थे। ING तीनों टेंसों में था ना, जो हमने कॉन्टिन्यूस किया था। पीछे वाला थोड़ा सा याद करें तो कॉन्टिन्यूस का मतलब था तीनों वर्बों में, तीनों की तीनों टेंसों में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती थी, फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या लग रहा था, ING। और हम उससे पहचान के लिए किसका यूज़ कर रहे थे, इजएमआर का। जैसे कि इजएमआर आता था तो हमें पता लग जाता था कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अगर ING के साथ वॉज वर लगा था तो हमें पता लगता था कि वो पास्ट का है। और विल शैल के साथ बी लगा हुआ था तो इसका मतलब हमें पता था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो आज हम प्रेजेंट के जो टाइम ऑफ वर्ड है या
जो हेल्पिंग वर्ब है वो जानते हैं। तो हमारी प्रेजेंट की क्या होती है, हैज़ हैव। हैज़ हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और हैज़ किसके साथ लगेगा, जैसे कि मैंने बताया था कि एस वर्ड का हमने ध्यान रखना है। ही, शी, इट, राम या गीता, जो भी सिंगुलर एक वचन होते हैं उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एस का। पिछले सेंटेंस, पिछले जो जितने भी टेंस किए उनमें मैंने आपको बताया था, जैसे था कि डज, डज के पीछे एस लगा हुआ है तो इनके साथ लगता था। इज, जिसके साथ एस लगा हुआ है उनके साथ भी क्या लगता था, हेल्पिंग वर्ब। तो हमें ध्यान रखने का मैंने एक आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि जैसे डज के पीछे एस आता है तो एस वर्डों के साथ लगेगा, इज के साथ एस लगा हुआ है तो सभी के साथ प्रोनाउन के साथ एस वर्ड लगेगा। और आज देख रहे हैं हम हैज़ वर्ड आ गया तो हैज़ के पीछे भी एस लगा हुआ है तो सभी प्रोनाउन के साथ क्या लगेगा, ही, सी, इट के साथ हैज़ लगेगा। और इन्हीं के साथ मैंने ये भी बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एस या ई एस का। देखो डू था तो उसमें क्या लगा दिया था, डज, तो इनके साथ लग गया था। आई के साथ क्या लग गया था, इज, हैज़ के साथ क्या लग गया, एस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी क्या लगता है, एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। और बाकी जो प्रोनाउन बच गए उनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आई, वी, यू, दे का प्रयोग किया जाता है हैव के साथ। और इसी में अगर नेगेटिव आ जाए, नहीं वाला कोई सेंटेंस आ जाए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, नोट का। तो यहाँ हमारा हैव नोट लग जाता है और इसमें क्या लग जाएगा, हैव नोट। उसी प्रकार अगर पास्ट में जाने तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैव के लिए क्या बन जाएगा हमारा, हैड, यानी कि हैड प्लस V3 का। अगर फ्यूचर का हम टेंस देखते हैं तो हमारा फ्यूचर का हमें पता है क्या लगेगा, अगर जब भी फ्यूचर टेंस आएगा तो टाइम ऑफ एक्शन क्या लगेगा या टाइम ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी, विल या शेल। और हमें पता है कि उसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, विल शेल के बाद फर्स्ट आती है, और हमें लगानी कौन सी है परफेक्ट के लिए, थर्ड। तो हमें ऐसा कोई ना कोई वर्ब लगाना पड़ेगा जिसके बाद रूल हमारा ये भी रह जाए कि ये फ्यूचर टेंस है और उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ऐसा हम क्या लगा देंगे, हैव, क्योंकि हैव हमारी हैज़ हैव की कौन सी फॉर्म होती है, पहली फॉर्म होती है, और हैव के बाद हमारी कौन सी फॉर्म लग जाती है, थर्ड। उसी प्रकार हमने कंटिन्यूस में भी किया था कि ऐसा क्या लगाएं कि विल शेल के बाद ऐसा क्या लगा दें कि आईएनजी भी लग जाए और वो फर्स्ट फॉर्म भी हो। तो बी इज़एमआर की फर्स्ट फॉर्म भी होती है और हमें पता है कि बी इज़एमआर है तो उसके बाद क्या लग जाता है, आईएनजी। और यही रूल हम कर रहे थे कि इज़एमआर के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी। सेकंड फॉर्म वॉज वर्क की है। देखो आपको समझने की ज़रूरत है साथियों, रटने की ज़रूरत है नहीं होती, टेंस आपको समझने होते हैं। जैसे कंटिन्यूस था तो आईएनजी फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज़एमआर। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर्क। थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैज़ हैव। तो यहाँ हमें पता था कि विल शेल के साथ क्या लगाए कि उसके बाद आईएनजी आ जाए। तो हमें पता है कि इज़एमआर के बाद क्या लगता है, आईएनजी। ये इज़एमआर तो लगा नहीं सकते तो हम उसकी जगह क्या लगाते हैं, बी, क्योंकि बी क्या है, इज़एमआर की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद आईएनजी लग जाता है, और विल शेल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है तो बी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। उसी प्रकार यहाँ भी हम वही नियम लागू करेंगे कि हमें पता है विल शेल है तो विल शेल के पास साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट। तो हमें ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा कि फर्स्ट फॉर्म भी हो और उसके बाद थर्ड फॉर्म भी आ जाए। तो हैव, हैज़ हैव की पहली फॉर्म है, दूसरी हैड होती है, थर्ड कौन सी होती है, बीन। तो हैव फर्स्ट फॉर्म भी है और हैव के बाद कौन सी फॉर्म लग जाती है, थर्ड। इस प्रकार हमारे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के टेंस है वो बन जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं। आपको ये सिर्फ अपने दिमाग में रूल याद रखने की, कंटिन्यूस है तो आईएनजी, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगानी है, इंडेफिनेट है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम हमारा टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमारा है, दूसरा पास्ट परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि सबसे पहले हमारा, जैसे इंग्लिश में आता है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज़ या हैव आएगा, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हमारा क्या आ जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट लगेगा। तो साथियों ये मैंने अच्छी तरह बता दिया है कि ही, सी, इट, राम
या हमारा ये गीता, इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैज़ का। और मैंने बहुत बार आपको ये बात बताई है कि जैसे डज वाले में एस लगा हुआ था तो एस वाले आ जाते हैं, इनके साथ ही SAIS का प्रयोग किया जाता है, और इनके साथ ही वोज आया था, एस वाला आया था, इनके साथ ही इज लगा था। तो ये लगभग एक वचन होते हैं, उनके साथ इन टाइम वर्ब का या एक्शन ऑफ वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। बाकी बच गए हमारे वी, यू, दे, इनके साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे, हैव का। नहीं के लिए हमारा क्या लग जाता है, नोट। नोट अकेला नहीं आता, हमें पता है यहाँ क्या आएगा, हैव नोट, और यहाँ क्या लगेगा, हैज़ ए नोट। और हमें पता है कि वहाँ पे डू नोट, डज नोट लग जाते थे, वोज नोट, वर नोट, ये सब हम प्रयोग कर रहे थे। तो चलो पहला रूल हम इसका देखते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि पीछे वाला, मैं हर बार बताता हूँ कि पीछे वाले टेंस को हम रेफरेंस जरूर लेंगे। जैसे इंडेफिनेट में मैंने बताया था एवरी डे, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली, तो ये सब भी टाइम ऑफ वर्ब आते हैं, तो वो हमेशा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। उसी प्रकार कंटिन्यूस के बताए थे कि नाउ आ जाए, नाउ दिस डेज आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, प्रेजेंटली आ जाए, तो किसका प्रयोग करते हैं, कॉन्टिन्यूस का। और आज हम जिक्र कर रहे हैं परफेक्ट का। तो परफेक्ट में भी ऐसे टाइम वर्ब आ जाए जिनके बाद हमेशा वो टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट ही होता है। जैसे कि हमारा जस्ट आ जाए, कहीं भी टेंस में अगर जस्ट आ जाए तो उसके बाद हैज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और वो कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट टेंस। हमारा येट आ जाए, सो फार आ जाए, रिसेंटली आ जाए, प्रेजेंटली आ जाए, नेवर आ जाए, एवर आ जाए, ट्वाइस आ जाए, थ्राइस आ जाए, प्लस है सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। तो ये सब चीज़ें जब भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर मिलती है तो साथियों आप कह सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो लेट्स स्टार्ट सम सेंटेंसेस। हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे आपको ये जो मैं बातें बता रहा हूँ वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ही डैश जस्ट फूड, और यहाँ आ जाए टेक वर्ब आ जाए, और आपको ये भरना है। तो यहाँ आ जाए आपका हैज़ या हैव में से क्या भरना है। तो लगभग जो सेंटेंस आपके आते हैं एरर है वो ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपके पेपर में दिए होते हैं, या नीचे आपको 4 कोई भी MCQs दे दिए जाते हैं, उनमें से एक आपको चूज़ करना होता है। देखिए ही हैज़, हमने जैसे ही जस्ट पढ़ा तो हमें पता लग गया कि परफेक्ट टेंस है ये। तो हैज़ के साथ मैंने बताया था क्या लगेगा, एस वाला, तो यहाँ आ जाएगा ही हैज़। और ही हैज़ जस्ट, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। तो हमारा टेंस क्या बन जाएगा, हमारा वाक्य क्या बना, ही हैज़ जस्ट टेकन फूड। उसी प्रकार यट का देखते हैं, यट का हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बनता है, ही डैश नॉट कम येट। अब जैसे ही आपने पीछे येट देखा तो ये क्लियर हो गया कि परफेक्ट टेंस है, तो आप यहाँ क्या लगा दोगे, क्योंकि येट वहाँ नेगेटिव होता है, ही हैज़ नॉट, और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है, ही हैज़ नॉट कम येट। इससे आप ये सेंटेंस बना सकते हो। फिर हम इसके बाद ये आपको जस्ट का बता दिया, येट का बता दिया, सो फार आप कर सकते हो, रिसेंटली कर सकते हो, प्रेजेंटली। आपको बता देता हूँ मैं नेवर का, कि नेवर के अंदर हम किस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि he dash never tell a lie।
सेंटेंस बना लेते हैं। ही डैश नेवर टेल ए लाई, तो ऐसा सेंटेंस है जो नेवर आ गया। ही हैज़ नेवर, यहाँ क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म टेल की क्या आ जाएगी, टोल्ड। ही हैज़ नेवर टोल्ड ए लाई, वो कभी झूठ, उसने कभी झूठ नहीं बोला है। उसी प्रकार एवर आ जाए, जैसे एवर कभी, लगभग इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें एवर का प्रयोग किया जाता है। क्या आपने कभी दिल्ली देखा है, या कभी आप लाल किला देखा है आपने। हैव, जैसे डैश यू एवर सी ए रेड फोर्ट, डैश यू एवर सी ए रेड फोर्ट। अगर यहाँ पे हैज़ या हैव भरना हो और यहाँ हमें भरना हो सी की फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ क्या आ जाए, यू लगाना पड़ेगा भाई, यू लगाओ। डैश यू एवर डैश ए रेड फोर्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या भरेंगे, यू लगा हुआ है तो कौन सा प्रोनाउन, यू प्रोनाउन है हमारा, तो उसके लिए कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब लगा देंगे, हैव। हैव यू एवर, सी की थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, सीन। हैव यू एवर सीन ए रेड फोर्ट, क्या आपने कभी लाल किला देखा है, कभी, कभी नहीं, या अभी, जस्ट, या यट नॉट आ जाए, तो इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आप सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अगर ट्वाइस आ जाए तो ये सेंटेंस में कैसे दिया होगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जैसे दिस इज या इट से, या ऐसे सेंटेंसेस किससे बढ़ेंगे, दिस से। जो ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ या फिफ्थ टाइम, तो ये हमेशा किससे सेंटेंस बनते हैं, इट से या दिस से। जब भी आपको इट या दिस दिखे और उसके साथ जो हमारे कोऑर्डिनल नंबर है, ट्वाइस, वंस, थ्राइस, इनका प्रयोग किया हो, तो वो हमेशा कौन सा टेंस होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जैसे इट इज डैश, इट इज या दिस इज सेकंड टाइम, या आप दोनों से ही बना सकते हो। मैंने एक में एग्जांपल आपको बता दिया कि इट से बना लो या दिस से बना लो। इट इज या दिस इज सेकंड टाइम व्हेन यू डैश, दिस इज सेकंड टाइम व्हेन यू डैश टेल ए लाई, आ जाए, यहाँ सेंटेंस आ जाए, टेल ए लाई। दिस इज सेकंड टाइम व्हेन यू डैश टेल ए लाई, तो यहाँ क्या आ जाए, दिस इज सेकंड टाइम व्हेन यू हैव, और क्या आ जाएगा, टोल्ड ए लाई। सेंटेंस में दिस इज द सेकंड टाइम व्हेन यू हैव टोल्ड ए लाई। दिस इज द सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव वार्न्ड यू। दिस इज द फर्स्ट या सेकंड टाइम यू हैव आस्क्ड मी फॉर द हेल्प। या इससे और भी सेंटेंस बना दे, दिस इज द सेकंड टाइम व्हेन यू, इससे आस्क फॉर द हेल्प। अगर ये आ जाए, जैसे दिस इज द या इट इज द सेकंड टाइम व्हेन यू हैव, क्या आ जाए, यू हैव आस्क्ड फॉर द हेल्प। तो इस प्रकार जब भी इट से शुरू या दिस से शुरू हो और उसमें क्या दिया हो, हमारा ऑर्डिनल नंबर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ दिया हो और व्हेन का कॉम्बिनेशन हो, तो उस सेंटेंस में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे साथियों। इसके अलावा एक एग्जाम्पल मैं सुपरलेटिव डिग्री का भी आपको यहाँ लिख देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज द बेस्ट नोवेल, दिस इज द बेस्ट नोवेल विच आई डैश रीड, दिस इज द बेस्ट नोवेल विच आई रीड। तो
यहाँ क्या आ जाएगा, विच आई हैव रीड, दिस इज द बेस्ट नॉवल विच आई हैव रीड, दिस इज द बेस्ट नॉवल विच आई हैव रीड एवर, एवर भी लगा दो या नाम भी लगाओ तो यहाँ क्लियर हो गया कि द बेस्ट आ जाए यहाँ से, जैसे दिस इज द बेस्ट तो दिस या इट इज़ हो जाता हमारा, यहाँ अगर इट भी लगा देते तो कोई बात नहीं है। जब हमारा जो प्रोनाउन है वो दिस या दैट या इट से शुरू होगा और प्लस में सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगी उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसमें क्या हो जाएगा, हैव रेड। तो क्या हमने दिस इज़ द बेस्ट नॉवल विच आई हैव रेड, येट लगा दो या कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार आप जब भी आपको ये टाइम ऑफ एडवर्ब मिलते हैं तो उस टेंस को हम किस में मानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल हम करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा सेकंड रूल है, जिसके अंदर हम बिफोर या आफ्टर का रूल करेंगे। तो जब भी आपको बिफोर मिले तो उसके बाद सेकंड फॉर्म लगानी है और उससे पहले हमने किसका प्रयोग करना है, हैड प्लस V3 का। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसके साथ ही आफ्टर का भी हम रूल कर लेंगे। आफ्टर में हैड V3 और पहले इसमें क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। दो नियम है, इनको हम कंडीशनल टेंस में भी काउंट करते हैं साथियों। तो ये बहुत बार एरर आता है हमारे एग्जाम में कि अगर बिफोर हो तो उसके बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, उससे पहले हैड V3 का प्रयोग करना है। इसके लिए एक कंडीशन और भी होती है कि जो काम पहले होता है उसमें हम हैड V3 का प्रयोग करते हैं और बाद वाले काम में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा एग्जांपल देके आपको मैं समझा देता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एक ये फेमस सेंटेंस, ये लगभग इसी से हम बनाते हैं, द पेशेंट हैड डाइड। तो देखो बिफोर से पहले अगर यहाँ में खाली स्थान दिया होता तो क्या आता, हैड प्लस हम V3 का प्रयोग करते और उसके बिफोर के बाद किसका करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कई बार ये बिफोर है वो आगे पीछे एग्जामिनर कर देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले काम कौन सा हुआ है, पेशेंट पहले मरा है ना, डॉक्टर बाद में आया है। अगर डॉक्टर पहले तो आता तो उसको बचा लेता, तो बाद में आया है तो बाद में जो पहले काम हुआ है उसमें हैड V3 का प्रयोग कर देंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, जो बाद में काम हुआ है उसमें किसका प्रयोग कर देंगे, सेकंड फॉर्म का। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड, देखो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो इसमें साथियों ध्यान से देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट यानी कि हैड V3 का हमने बिफोर से पहले प्रयोग किया है और उसके बाद हमने किसका प्रयोग किया है, सेकंड फॉर्म का। और आपके जो एग्जाम में आते हैं ऐसे खाली स्थान ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जो आपको भरने होते हैं। तो देखो पहले क्या हुआ है, ट्रेन पहले निकली है या आप पहले पहुंचे हो, तो ट्रेन आपकी पहले जा चुकी थी और आप क्या पहुंचे बाद में, तो बाद में काम हुआ उसमें सेकंड फॉर्म लगानी है। पहले वाले में क्या लगाना है, हैड प्लस V3। आप पहले पहुंच जाते तो आपको ट्रेन मिल जाती, फिर तो ये कंडीशनल सेंटेंस बनता ही नहीं। जो बिफोर है आफ्टर है ये किसको बनाने के लिए होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। थोड़ा और इस सेंटेंस को एक और सेंटेंस आफ्टर का भी बना लेते हैं, जैसे ही स्विच्ड ऑफ द लाइट, he switched off the light after he switched off the light after he went home। he switched off the light, तो हमने सेकंड फॉर्म देखो, इसको हैड V3 है, he had
गॉन आउट। तो यहाँ सेंटेंस में है ही स्विच्ड ऑफ द लाइट आफ्टर ही हैड गॉन आउट, कि घर से निकलने से पहले उसने क्या कर दिया, लाइट को स्विच ऑफ कर दिया। तो आफ्टर के बाद हैड V3 आ गया और उससे पहले क्या आ गया, हमारी सेकंड फॉर्म। तो ये कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस थे जिनसे हम इन सेंटेंसेस को आराम से बना सकते हैं। इसके अलावा एक रूल और है जिसको हम अच्छी तरह से देख लेते हैं, जिसके अंदर थर्ड रूल हमारा, देखें अगर इफ का सेंटेंस हो, इफ का कंडीशनल सेंटेंस दिया हो और उसमें पहले सेकंड फॉर्म लगी हो, तो बाद वाले सेंटेंस में जो आएगा उसमें क्या लग जाएगा, वुड प्लस हैव प्लस V3 का हम प्रयोग करते हैं। चलो ये रहने दो, आपको बाद में ही है कंडीशन है, जब कंडीशनल सेंटेंसेस करवाऊंगा तो मैं आपको करवा दूंगा। तो इस प्रकार हमारी ये सेंटेंसेस थे, हम इस की तरह से इन सेंटेंस को बना सकते हैं। तो हम सेंटेंस बनाते हैं तीन, देखो हमारे तीन टेंस हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, और हमारा क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीन हमारे टेंस हो गए। इसमें हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे he has taken food, उसने खाना खा लिया है। ये हमारा क्या बन गया, अफर्मेटिव। ये हमारा क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा जिसमें हैज हैव थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग कर रहे हैं। अगर यही नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाना हो तो ही नोट, और हमारा परफेक्ट है तो क्या लगा देंगे, टेकन फूड, ही नोट टेकन फूड। तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ नोट, क्योंकि हमारा जो टाइम ऑफ एक्शन होता है, जैसे जब मार था, वो ज़रूरत था, हैज़ है वो था, तो उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, नोट का। अगर यही टेंस हमारा क्वेश्चन मार्क वाला आ जाए कि क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आप खाना खा चुके हो, तो हम किसको आगे ले आएंगे, हैज़ को। जैसे हैज़ आगे आ जाएगा, हैज़ ही टेकन फूड, हैज़ ही टेकन फूड। और इसी को अगर हमने इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाना हो तो हैज़ हमारा आगे आ जाएगा, हैज़ आगे आ गया तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, नोट, हैज़ ही नोट टेकन फूड। इस प्रकार हमारे तीन प्रकार के वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट से बन जाएंगे। और उसी प्रकार अगर पास्ट का होता है तो जैसे उसने खाना खाया था, तो ही हैड टेकन फूड, ही हैड टेकन फूड। सिर्फ यहाँ अगर हम पास्ट परफेक्ट बनाए तो यहाँ जो टाइम वर्ड है उसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारा हैड लग जाएगा, ही हैड टेकन फूड, ही हैड नॉट टेकन। और इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैड ही टेकन फूड, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना तो हैड ही नॉट टेकन फूड। यस, इस प्रकार हम इस टेंस को तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। उसी प्रकार फ्यूचर का आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाए, जैसे उसने खाना खा लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, तो उसने इंग्लिश बनाएंगे ही, और विल शैल के क्या लगाएंगे हम, विल, ही विल। परफेक्ट है तो क्या लगा देंगे, मैंने आपको बताया था हैव लगा, ही विल हैव टेकन फूड, ही विल हैव टेकन फूड। ही हमारा उसके लिए लग जाएगा, या वह के लिए लगता है। फ्यूचर के लिए हमारा क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। और हमें पता है कि अगर थर्ड फॉर्म लगेगी परफेक्ट में तो ऐसा क्या लगाएं कि फर्स्ट फॉर्म भी हो और उसके बाद थर्ड फॉर्म भी लग जाए। तो हैव हमारी हैज़ हैव की फर्स्ट फॉर्म भी होती है और हैव के बाद हमारा थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग कर देते हैं। अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो तो ही हमारा मुख्य जो वर्ब है विल ही है ना, ही विल नॉट। कुछ बच्चे हैव के बाद लगा देते हैं तो